आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2024 में हम आगे देखने वाले हैं। होम ऑप्शन में एडिटिंग ग्रुप यहाँ पे एक्सेल यहाँ पे ओपन करते हैं। हमारे पास एक्सेल जो 2024 यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो है देते हैं वेब मेनू, होम मेनू का हमारे पास है। पहले डाटा बना के रखा है यहाँ पे होम मेनू, यहाँ क्लिक करते हैं। एक मार्कशीट हमने पहले डिजाइन करके बनाया, ठीक है ना। यहाँ पे इसी सारे से हम आगे समझते हैं यहाँ पे एडिटिंग के बारे में, एडिटिंग क्या होता है। इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको जो है जोड़ने के लिए, है ना, सम जो है, तो यहाँ पे हमने सम करके यहाँ पे ऐड किया जो है। डेटा क्या करते हैं, पूरा डिलीट कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज कैसे निकालते हैं इसमें। अगर हमें यहाँ पे एवरेज निकालना है, यहाँ पर जो यहाँ पे दिया गया इंग्लिश, हिंदी, मैथ, उर्दू, साइंस, अरबिक, ये जो नंबर दिया गया, इसी का हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है कि इतना इसका लगभग कितना एवरेज आने वाला है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे बराबर, नहीं तो बराबर लगाने की जरूरत नहीं, चाहे आप बराबर एवरेज टाइप करो, यहाँ पे फार्मूला अंदर रहता है, यहाँ टाइप करो ए बी, है ना, एवरेज आ गया ऊपर। देखो यहाँ पे नीचे एवरेज आपको दिख रहा है। तो हम चाहे यहाँ कर सकते हैं, नहीं तो आपको सामने ऊपर दिया गया एवरेज का ऑलरेडी फार्मूला। यहाँ पर आएंगे, यहाँ देखिए एवरेज, जैसे क्लिक करेंगे तो अपने डेटा क्या होगा, सेलेक्ट कर लेगा। जब इंटर करेंगे यहाँ से हम, तो जितना नंबर दिया गया उसी के यहाँ पे एवरेज निकाल देगा 70%, है ना, 70% यहाँ पे एवरेज निकल गया यहाँ। और डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है, तो सबका निकल जाएगा यहाँ पर एवरेज, ठीक है। इस तरह से एवरेज निकाल सकते हैं। तो उसके बाद ऊपर सबसे दिया यहाँ पे सम, मानी जोड़ने के लिए। या तो अगर इसको आपको नंबर को अगर ऐड करना है तो यहाँ लगाएंगे बराबर और टाइप करेंगे सम, SUM, सम टाइप किए, फिर कीबोर्ड से हम टैब बटन दबा दें। यहाँ पे टैब बटन टाइप किए और डेटा क्या हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया आपने। अब ब्रेकर क्लोज करके यहाँ से कर दिया हम इंटर। यहाँ पे 350 नंबर आ गया। नहीं तब क्या कर सकते हैं आप, जो सीधे आप यहाँ पे कर्सर सेव रखिए, आप यहाँ पर आइए और सम ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे अपने आप डेटा को सिलेक्ट कर लेगा जहाँ तक उसको जोड़ना है। ये आपका टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट नहीं सिलेक्ट करेगा सिर्फ, क्योंकि जोड़ा जो जाता है वो नंबर ही जोड़ा जाता है। जैसे नंबर को ही सिर्फ यहाँ तक डेटा को सिलेक्ट किया, यहाँ करते हैं इंटर, तो यहाँ पे 350 नंबर अपने आप उठा लेगा जो है। ये आप एक तरीका और शॉर्टकट की जोड़ने के लिए कीबोर्ड में आपका साथ कीबोर्ड में Alt 7 बराबर बटन दबा देना है। कीबोर्ड में जो है Alt दाब करके बराबर बटन दबा देंगे, तब भी आप ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। इंटर मारने के बाद क्या होगा, जोड़ देगा 350 नंबर। फिर यहाँ से कर्सर रखते हैं और यहाँ से लेते हैं, शायद ड्रैग आप कर दीजिए इस तरह से, या डबल क्लिक कर दीजिए उसी पे, तो पूरा सबका ऐड करके यहाँ पे जोड़ के दे देगा आपको, है ना। उसके बाद यहाँ पे आगे जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप में, काउंट नंबर। अब ये गिनती करना है, जैसे कि इसमें लगभग कितना नंबर टोटल लिखा गया है ना, इसमें टोटल लगभग कितना नंबर लिखा गया है, इसको हमें काउंट करना है। तो यहाँ पे हम आते हैं जो है काउंट नंबर करते हैं क्लिक। यहाँ जब क्लिक करेंगे देखेंगे पूरा डेटा अपने आप सिलेक्ट हो गया यहाँ पर। अब जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे हमको आउट मिलेगा 10, देखेंगे फिर 10 जो है गिनती इसमें टाइप किएगा, नहीं लिखा गया है यहाँ पर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 नंबर लिखा गया है। तो काउंट करके बता कि इसमें लगभग कितने नंबर टोटल लिखे गए। वो आगे दिया यहाँ पे जो है मैक्सिमम, यहाँ पे आगे दिया फार्मूला मैक्सिमम, मतलब मैक्स, इसमें सबसे बड़ी कौन सी संख्या लिखा गया है, इसमें हमें तो 94 लिखा गया, क्योंकि छोटी संख्या इसलिए हमें सामने दिख जा रहा है। बट अगर ये लिस्ट लंबी होगी तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा सबसे बड़ा इसमें संख्या लिखा गया है। तो मैक्स हम क्लिक करते हैं, पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। हम कीबोर्ड से इंटर बटन दबाते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या हो गया यहाँ पे 94 आपको आउट मिल जा रहा है, आंसर जो 94 जो है। तो उसके बाद अगर आपको इसमें निकाल सबसे छोटा कौन सा संख्या लिखा गया, तो यहाँ पर हम आते हैं नीचे मिनिमम पे हम जब क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा अपने आप सिलेक्ट हो जाता है। इंटर करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो छोटी संख्या इसमें 20 है, वो आपको यहाँ पे आउटपुट मिलता है 20 जो है। तो ये हमारा था मैक्सिमम मिनिमम नंबर है यहाँ पे जो है। बाकी और फंक्शन है जब आगे पढ़ाएंगे फार्मूला के बारे में, तो वहाँ पढ़ाएंगे, इसमें और भी फंक्शन आपको आगे मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे आप यहाँ से, तो आपको और फंक्शन यहाँ पे साइड में आपको दिखते हैं, जो है एवरेज, इक्वल, हाइपरलिंक, काउंट है। इस आगे फार्मूला पढ़ेंगे जो है, फार्मूला पढ़ेंगे यहाँ पे तब आगे ऑप्शन के बारे में। इसमें कुछ बेसिक फार्मूला जो था हमें आपको बता दी जो है। अब नीचे अगला यहाँ पे नीचे दिया यहाँ पे जो है डाउन राइट अप लेफ्ट करने के लिए, इसका यूज क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई आपको संख्या जो है यहाँ पे लिखना है, जैसे आपको 94 को नीचे लाना है, या 35 को ऊपर ले जाना है, 35 को ऊपर ले जाना है, या 94 को नीचे ले आना है, या 39 यानी 39 को इधर साइड ले जाना है जो है लेफ्ट साइड में, या 65 को राइट साइड ले जाना है 65 को। तो इसके लिए हम डाउन अप राइट का यूज कर सकते हैं जो है।
जैसे आप 35 में क्लिक करते कर्सर हमें 70 नीचे लाना है, तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे याद कर देते हैं जो है अप नहीं करेंगे, आप मतलब नीचे वाला चला जाएगा, हमें डाउन करना है। डाउन से हम क्लिक करेंगे, यहाँ से देखेंगे 70 ऊपर वाला नीचे आएगा। अब 35 ऊपर ले जाना तो हम यहाँ कर देंगे अप, जब आप पे क्लिक करेंगे यहाँ पे 35 फिर 70 के बगल में आ गया है ना, ये 35 ऊपर चला गया। अब 10 को यहाँ लाना है, तो इसलिए हम आपसे कर देंगे जो है यहाँ से कर देंगे राइट, तो राइट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो 20 वाला इधर आ गया। लेफ्ट के लिए 10 आता है, यहाँ से हम कर देते हैं लेफ्ट साइड, देखेंगे जो 10 यहाँ लिखा तो यहाँ टाइप हो गया जो यहाँ पे। तो इसको मैं आप जो आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ पे आप डाउन लेफ्ट टाइप करके जो यहाँ पे जब ऑब्वियसली अब यहाँ अंकुर लिखा है, आप चाहते हो रिजवान यहाँ पे टाइप हो जाए, है ना। यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं डाउन, डाउन करके तो रिजवान यहाँ टाइप हो गया, है ना। हाँ वही जो वही डबल हो गया ना, अंकुर का जो है वो हट गया, उसकी जगह पे टाइप हो गया। आप चाहते हो कि इसकी जगह वारिस टाइप हो जाए तो डबल वारिस हो, एक वारिस लिखा ही गया है, इसकी जगह पे एक और वारिस टाइप हो जाएगा। अगर हम मतलब रिजवान के नीचे लाए और वारिस के ऊपर गए तो जो वो अप डाउन के लिए नहीं, वहाँ पे आप लिखना क्या चाहते जो है, अगर इसको ऊपर नीचे ले जाना है इस चीज़ को जो है, इसको आप दाब करके भी आप ड्रैग करके भी ले सकते हो इस तरह से जो है यहाँ तक, लेकिन इसके लिए आपको जो है अशो करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ कुछ लिखा है यहाँ पे गायब हो गया यहाँ से, उसकी जगह आप जो वारिस पहुँच गया ऊपर यहाँ पर। कंट्रोल जेड करके आप कट कॉपी करके भी आप ले जा सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे दिया लेफ्ट, वही चीज़ है लेफ्ट, मतलब आपको जो यहाँ कोलकाता यहाँ गोवा यहाँ टाइप हो जाएगा, तो काशी ऊपर कहीं तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आगे दिया सीरीज, देखो सीरीज के कहाँ यूज करते हैं, जब भी हम आपको बताए थे नंबर कोई लिखने के लिए हम यहाँ लिखते थे एक यहाँ पे और फिर नीचे लिखते थे 2, फिर दोनों क्या करते थे हम सेलेक्ट करते थे ना, 1 2 को सेलेक्ट करके इस तरह से अब यहाँ से ड्रैग करते थे इसे, तब वो 3 4 5 6 7 8 किया करता था नंबर तक नीचे लिखता था। अगर 1000 तक लिखना था थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, पहुँचनी 1000 तक ले जाना है ना इस तरह से गिनती को, तो वह समय लगता है इस तरह से करने में। हम डिलीट करते हैं। एक तरीका और इसको लिखने के लिए, इससे सिर्फ यहाँ लिखे 1 और कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दाबना है और यहाँ से आप ऐसे लिखते जाइए, तो उसके बाद 3 4 5 लिखते जाएगा बिना कंट्रोल के। अगर आप टाइप करेंगे, जैसे आप कंट्रोल नहीं टाइप कर रहे हैं, चलो यहाँ 1 लिख रहे हैं, अब आप ड्रैग करेंगे तो क्या होता है 1 1 पूरा टाइप कर देगा, देखो पूरा 1 लिख दिया है यहाँ पे। या तो कंट्रोल 7 कीजिए, या तो 1 और 2 लिखिए, फिर आप ड्रैग करते हैं तो समझ जाएगा 2 के बाद 3 3 के बाद 4 5 5 ऐसे करता गिनती लिखते चला जाएगा। लेकिन अगर हमें मान लीजिए 1000 तक गिनती लिखना जो है, 2000 5000 10000, क्योंकि इसमें टोटल कितना रो संख्या 10,48,576 होता है, 1 से लेके कहाँ तक गिनती लिखा है 10,48,576 तक लिखा है, मतलब ऊपर लेके नीचे तक पूरा लिखा गया है इस तरह से। तो अगर मैंने 1000 तक गिनती लिखना 2000 तक ले जाना है, तो हम यहाँ पे बढ़ा देंगे सीरीज जो है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 1 कंट्रोल नहीं कंट्रोल सब खींचेंगे तो टाइम 1000 तक ले जाएंगे, खींचते खींचते समय लगेगा। अरे 1000 तक काफ़ी गिनती होता है, 10,000 ले जाएगा तब तो बहुत समय लगेगा। अगर इस तरह हमारा हम ड्रैग करें कंट्रोल 7 मान लीजिए यहाँ से इस तरह से 1000 तक, ऐसे तो 1000 तक ले जाने बहुत समय लग जाएगा आपको, वैसे से जाएगा जो है तो 1000 तक इतनी जल्दी थोड़ी टाइप हो जाएगा, काफ़ी समय लगेगा 1000 तक जाने में यहाँ पर, है ना। ठीक है, हम चाहते हैं कि बहुत कम समय 1000 तक गिनती लिख दे जो है, बहुत कम समय, तो वहाँ पे 1000 तक आराम से हम गिनती को बहुत कम समय में यहाँ से क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं जो है। इसके लिए यहाँ पर सिर्फ टाइप करेंगे 1 यहाँ पे 1 लिखेंगे, कर्सर यहाँ रखने के बाद यहाँ पे आएंगे, इस पर नीचे आपको दिया है सीरीज, सीरीज पे हम करते हैं क्लिक। अगर पूछा कि जो आप गिनती लिखेंगे रो में लिखेंगे कॉलम में, तो रो में जब लिखवाएंगे तो क्या आप गिनती इधर साइड लिख देगा, है ना, इधर 1 2 3 4 5 इधर साइड, लेकिन हमें कॉलम लिखवाना नहीं, ये सिर्फ नीचे तक लिखवाना है यहाँ तक, तो हम यहाँ कर देंगे हम कॉलम। आप पूछ रहा आपको कहाँ तक लिखना गिनती, 1 से यहाँ स्टार्ट होगा, हम यहाँ लिखना चाहते हैं 1000 तक गिनती लिखना, तो यहाँ लिखते हैं 1000, है ना। जैसे मौखिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे 1 से 1000 तक गिनती जो है लिख के दे दिए। अब नीचे लाना आपको कि 1000 तक गिनती जहाँ लिखा वहाँ आप देखना चाहते हैं कहाँ लिखा गया है, तो कीबोर्ड में कंट्रोल था डाउन एरो दबाएंगे, कीबोर्ड में डाउन एरो तक दबाएंगे तो यहाँ से पूरा 1000 तक यहाँ पे जहाँ तक लिखा था वहाँ तक पहुँच आएंगे। 1 से 1000 तक गिनती लिख दिया देखो यहाँ पर। फिर अब करेंगे फिर से ऊपर आ जाएंगे। अब मुझे डेटा का पूरा इकट्ठा डिलीट करना है पूरा, है ना, तो कीबोर्ड में कंट्रोल और शिफ्ट दाबेंगे, फिर डाउन एरो बटन दबा देंगे, तब क्या होगा 1000 तक गिनती सिलेक्ट हो गया। अब कीबोर्ड कर दीजिए डिलीट, पूरा डेटा क्या हो गया डिलीट हो गया आराम से, बहुत जल्दी और बहुत जल्दी सेलेक्ट भी हो गया। इस तरह से हम सेलेक्ट करने में इस तरह लग जाएगा, 1000 तक जाने में टाइम लगेगा। इस तरह अगर सेलेक्शन करेंगे तो उस कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो दबा देंगे तो पूरा डेटा अपने आप सेलेक्ट हो जाता है यहाँ पर। अगर मान लीजिए आपके पास कोई डेट है, आप डेट को जैसे कि अगला डेट बढ़ाना चाहते हैं जो लिखवाना चाहते हैं, जैसे हम आज का डेट यहाँ डालने के लिए यहाँ हम टाइप करेंगे बराबर, तो यहाँ लिखेंगे जो है टुडे,
TODAY है ना, फिर टैब बटन दबा देंगे यहाँ पे और ब्रेकर क्लोज करके हम यहाँ से कर देंगे इंटर। देखेंगे आज का डेट यहाँ पे टाइप हो गया 17/4/2025 है ना, जबकि आज 18 लिखी थी हमारे कंप्यूटर में जो है पीछे डेट दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। तो और हमें से 17/4/2025 लिखा है, यहाँ से मान लीजिए जो हमें जून तक ले जाना है या जो जुलाई अगस्त तक ले जाना जो है ना। यहाँ पे क्या करें, डेटा हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे, नीचे आपको मिल जाता है यहाँ पे सीरीज पे क्या करते हैं हम क्लिक कर देते हैं। अब जहाँ डेट सेलेक्ट हो गया, आपका रो में लिख रहा है कालम में, तो हम कालम में सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें डेट नीचे चाहिए। अब कहाँ तक डेट आपको लिखना है, हम चाहते हैं यहाँ पे जैसे कि 8वां महीना, ठीक है, 15 तारीख यहाँ पे 2025, यहाँ तक चाहिए डेट हमें लिखने के लिए, है ना। तो यहाँ से जैसे ओके 15 तारीख 8वां महीने होगा आपको जो है अगस्त होगा, 15 अगस्त तक हमें लिखना है डेट, है ना। जैसे हम ओके करेंगे आप जो है, तो यहाँ को 15 अगस्त तक जो है डेट लिख के आपको 15 अगस्त तक ला के लिख के दे दिया। फिर आगे हम बताएंगे 15 अगस्त को कौन सा डेट पड़ेगा, वो भी हम आगे बताएंगे कैसे निकालते हैं। पहले वाले में नहीं रहा, बताया ना, नहीं पता है जो है सब में तो 16-13 था उसमें था जो है, क्या तो उस टाइम हम नहीं बताएंगे, मुझे पता नहीं होगा हमको उस टाइम जो है। तब क्या नई नई चीज़ें मतलब धीरे सीख क्या कि पढ़ाते जा रहे हैं, नई नई चीज़ें मिलती जा रही हैं, तो उसमें बताया जा रहा है उसी में जो है आराम से इसलिए बस इसकी समझ में आया ना सीरीज, यहाँ सीरीज। उसके बाद आगे आपको मिलता है यहाँ पर जो है फ्लैश पे लिखा है, जस्टिफाई इसमें वर्क नहीं करता जो है जस्टिफाई आपको। तो यहाँ पे मेरा फ्लैश पे लिए काफ़ी, इसमें पीछे वाले वर्जन में नहीं था, ये आपको आया जो है 13 में भी नहीं था, 13 से आया, 13 से आया जो 13, इसमें 24 पढ़ रहे हैं जो है मैथ एक्सेल में फ्लैश पीले साथ 13 से हुआ है, 10 में नहीं था या 13 में नहीं था, 16 से आया, 16 से 19 तक उसी में आया फ्लैश बिल, नहीं थी पीछे वाले वर्जन में नहीं था। बट यहाँ 24 तक 24 सब कुछ है यहाँ पर। तो हम फ्लैश बिल के बारे में समझ लेते हैं, फ्लैश बिल क्या होता है। इसका में हम डाटा तैयार करते हैं यहाँ पर, जैसे किसी के लिखते हैं नाम, यहाँ पे नेम UPPER अपर केस CAS, अपर केस मतलब होता है कैपिटल लेटर, CAS अपर केस, LOWER लोअर केस, है ना। तो उसके बाद यहाँ टाइप करते हैं अगला प्रॉपर PROPER प्रॉपर केस CAS, है ना। अब इसको हम क्या करते थोड़ा सा डबल क्लिक करते हैं यहाँ से। आपको एक फार्मूला भी बताए थे, अगर आपको चाहते हैं कि आप इस तरह से आप एडजस्ट ना करो तो एक फार्मूला भी होता है एडजस्ट करने के लिए, है ना। उसके जो जितना पड़ा होगा अपने आप लिखता चला जाता होगा। यहाँ तो यहाँ पर राइट बटन दबाया, यहाँ पर राइट बटन, उसको यहाँ राइट बटन दबाएंगे, यहाँ लिखा आपको होगा व्यू कोड में क्या करते हैं क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ आपको उठता है माइक्रो का ऑप्शन खुलता है जो है। अब यहाँ पे जो जनरल ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे कार्नर पे, यहाँ पे वर्कशीट पे हम क्या करेंगे क्लिक कर देंगे वर्कशीट ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको टाइप करना सेल CELL या सेल्स डॉट तो इंटार ENT देखो TIRE यहाँ लिखा ना इंटार कॉलम, यहाँ पे ऊपर करेंगे। फिर से हम कीबोर्ड में क्या टाइप कर देंगे टैब बटन, फिर आपको फिर डॉट लगाना है कीबोर्ड से, डॉट ऑटो फिट है ना, उससे AU ऑटो फिट करना, ऑटो फिट देखो यहाँ पे लिखा ऑटो फिट को क्लिक करते हैं यहाँ से, फिर टैब बटन दबाते हैं कीबोर्ड से। अब क्या करना है तो कुछ नहीं करना, अब यहाँ से आएंगे फाइल ऑप्शन पे, चाहे Alt Q यूज कर सकते नहीं, यहाँ क्लिक करेंगे क्या होगा क्लोज हो जाएगा यहाँ पर, है ना। चाहे यहाँ पे Alt Q यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा पूरा क्लोज करेंगे, फिर से वापस आ जाएंगे इसी। अब देखेंगे जब अपने आप क्या होगा तो कुछ छोटा बड़ा हो रहा है ना अपने आप, जैसे हम कुछ शब्द लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे किसी का नाम कॉपी करते हैं शिफ्ट, आप कुछ नाम दिए, नाम क्या करते हैं सिलेक्ट करते हैं, Ctrl C से करते हैं कॉपी, और शिफ्ट पे आने के बाद इसको हम कर देते हैं यहाँ पे Ctrl V से पेस्ट, यहाँ पर एड्रेस अपने आप हो गया जो, क्योंकि वहाँ पे हमने जो है वहाँ पे फार्मूला लगा दिया है ऑटो एडजस्ट करने के लिए। अब क्या करना आपको जो है, अब कोई बार्डर हटा देते हैं, बार्डर जो लगा बार्डर हटाने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे यहाँ लिखेंगे नो बार्डर, तो बार्डर यहाँ हट जाता है। अब उसको अपर कैसे पहले लोअर, हम चाहते हैं जो चीज़ें कैपिटल लेटर में लिखा है उसको हम स्मॉल लेटर में लिखना चाहते हैं बिना फार्मूला लगाए, क्योंकि इसमें क्या होता है एक्सेल में इसमें ऑप्शन नहीं होता है स्मॉल कैपिटल में करने के लिए, उसमें फार्मूला लगता है। जबकि MS वर्ड में क्या होता है यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहता है कि किसी को आप कैपिटल भी कर सकते हो स्मॉल भी कर सकते हो, या पहला वर्ड कैपिटल बाकी अगला स्मॉल ऐसे भी कर सकते हो। बट एक्सेल में चीज़ें नहीं है, एक्सेल के जो है फार्मूला लगाना पड़ता है। जैसे अब यहाँ टाइप करेंगे बराबर ना, अपर का UPP टाइप करें वो अपर केस तुरंत आ गया, जबकि जो है
ये MS वर्ड में ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें रहता है। लेकिन हमें क्या करना है कि जो यहाँ पर इतनी लंबी लिस्ट है इसमें हमें सबको क्या करना है, लोअर केस में लिखना है, मतलब स्मॉल लेटर में। क्या हम टाइप करते हैं, इसे लिखा क्या लिखा है, SAHI साहिल। तब इंटर करेंगे यहाँ पे हम, तब हमें सबको भी लिखना है तो हमें टाइम लगेगा एक एक करके स्मॉल लेटर लिखने के लिए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे जो है और फ्लैश फिर हम कर देंगे क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे वो अपने आप सबका स्मॉल लेटर में लिख के नाम को दे देगा जो है आराम से। मैं कॉपी करूँ? कुछ नहीं, हाँ बस वहाँ क्लिक करके दे दिया सबका स्मॉल लेटर को लिख दिया नाम। सीधे आपको इसको पहला अक्षर बताना है कि कैसे करना है, तुम अगला खुद अपना काम करेगा वो, है ना। अब जैसे कि हमें लिखना है, मान लीजिए जो है यहाँ पर जैसे साहिल है उसको हमें लिखना जो कैपिटल लेटर में, तो यहाँ लिखते हैं जो है SAHIL। पहले हम कैपिटल में लिख दिया एक बार, उसको बता दें हमें कैपिटल लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या करते हैं SAHIL इंटर करते हैं यहाँ पे। अब जब यहाँ फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे तो समझ जाएगा हमें पूरा वर्ड कैपिटल में ही लिखना है, समझ गए, पूरा वर्ड अपने आप कैपिटल लिख दिया। अब वो प्रॉपर कैसे, प्रॉपर कैसे मतलब पहला वर्ड कैपिटल बाकी अगला स्मॉल, अगर हम ऐसे लिखना है तो हम इसको एक लिख के बता दें कैसे लिखना है। लिखते हैं PRO, पहले कैपिटल लिखते हैं पहला वर्ड साहिल लिखें, PROPER प्रॉपर, है ना। नाम लिखना है, प्रॉपर नहीं लिखना है, तो आप कहाँ जा रहे हैं। यहाँ देखो SAHIL, हमने यहाँ पे पहला वर्ड कैपिटल में लिख दिया, अगला जो है स्मॉल लेटर में। तो अब क्या करेगा, सबका ऐसे लिख के दे। इसका शॉर्टकट कंट्रोल ही होता है, इसका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल ही है कीबोर्ड से, हाँ प्लस वो बगल में दे रहा है आपको कंट्रोल ही, यहाँ पर यहाँ रखा सर रखने के बाद कंट्रोल ही करो, या तो यहाँ जब क्लिक करेंगे तो अपने आप सबका वो उस तरह लिख देगा। सबको को पहला वर्ड कैपिटल में बनाया है, बाकी अगला वर्ड स्मॉल लेटर में बना दिया है। तो यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं जो है प्लस फिल का, या कोई संख्या जो है यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कोई किसी का वो निकालना जो है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम कुछ और बना देते हैं यहाँ पे कुछ और समझाने के लिए। जैसे यहाँ लिख देते हैं मान लीजिए नेम, यहाँ लिखते हैं एज हो गया, उसके बाद देखो अपने आप एडजस्ट हो रहा है, एज हो गया यहाँ पे SANTANCE, सेंटेंस यहाँ लिख दिए यहाँ बस। अब नाम पे ही हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, Ctrl+C से कॉपी, यहाँ से कर देते हैं पेस्ट। देखो नाम को लिख दिया यहाँ पे जो है, तो अपने आप एडजस्ट भी हो गया। एज लिखते हैं यहाँ पे मान लीजिए 23 साल, 32 साल, 25 साल, 25 साल, 14 साल, 30 साल। बहुत ज़्यादा है, इसको हम क्या करते हैं यहाँ हटा देते हैं। अब सेंटेंस में से आपको बनाना है यहाँ पे सेंटेंस, जैसे यहाँ लिखते हैं सेंटेंस में साहिल SAHIL साहिल इज ए साहिल इज ए 23 एज AGE। चलिए साहिल इज ए जो है 23 एज, जैसे इंटर किया यहाँ पे जो है सेंटेंस लिख दिया। अब ये चीज़ आपको लिखवाना आपको जो है, तो यहाँ पर मराते हैं प्लस फिर दोबारा क्लिक करते हैं, सबका सेंटेंस अपने आप लिख देते हैं। सामिल इज ए 36 एज, है ना, उसी को कॉपी करके बना दिया। एक हमने इसको बनाया ये सेंटेंस, तो दूसरा बना के अपने आप दे दिया यहाँ पर जो अपने को एडजस्ट भी हो रहा है, क्योंकि हमने ऑटो फिट वाला यहाँ पे फार्मूला लगाया था। ठीक है, इतना दोहरा लो, जो फिर नीचे आपको बचेगा यहाँ पर, ये आपको मिलेगा फॉर्मेटिंग में आपको जो है, तो इस बार फॉर्मेटिंग बार समझेंगे यहाँ पे अगले वाले 2 एडिटिंग में।